लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक पता नहीं क्यों हम आपको ये कहावत सुना रहे हैं। तो इसके पीछे वजह यह है कि आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस टाइकून अनुपम मित्तल की, जिनकी वजह से आप आसानी से अपना लाइफ पार्टनर फोन से या कहीं शादी.com से ढूंढ लेते हैं। अनुपम मित्तल को आज कौन नहीं जानता। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उन्हीं की तरह बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या उन्हीं की तरह बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, या उन्हीं की तरह शार्क टैंक की जज की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। तो रुक जाइए, ये इतना आसान नहीं है। अगर आपको अनुपम मित्तल की तरह शोहरत चाहिए तो उनकी तरह स्ट्रगल भी आपको करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे अनुपम मित्तल ने शादी.com की शुरुआत की और कैसे वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। अनुपम मित्तल ने बताया है कि वो अमेरिका में एक बार 3 से 4 दिन तक भूखे रहे थे और अचानक से 20 साल की उम्र में करोड़पति बन गए थे। तो कैसे शार्क टैंक के जज अनुपम मित्तल ने ये किया, चलिए आपको बताते हैं। क्या पता आपको भी ये कहानी बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दे। कहा जाता है कि अनुपम मित्तल के पिता ने एक कपड़े का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वो बिजनेस नहीं चल पाया। उन्हें बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशंस का सामना करना पड़ा। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि बचपन में इसे वो ज्यादा नहीं सोचते थे क्योंकि वो छोटे थे, लेकिन घर भी इतना छोटा था और उसी घर में 20 लोग रहते थे। कोई डाइनिंग टेबल के ऊपर सो रहा था तो कोई डाइनिंग टेबल के नीचे। लेकिन बचपन में उन्हें ये चीजें फील नहीं होती थी क्योंकि वो कहते हैं कि वो बहुत छोटे थे और उस वक्त वो ये चीजें बहुत मजाक में लिया करते थे। बाद में जब उनके पिता का बिजनेस काफी अच्छा हुआ तो अनुपम मित्तल पढ़ने में तो अच्छे ही थे, तो उन्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। लेकिन अमेरिका में भी उनका लक नहीं चला। अमेरिका में उन्हें कोई जॉब नहीं मिली और ये बात वो अपने घर वालों से भी नहीं कह पाए क्योंकि उनके घर वालों ने बहुत पैसा लगाकर उन्हें अमेरिका भेजा था और अब उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। अनुपम ने अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्हें भारत नहीं लौटना था। इस पर उन्होंने कहा कि वो पहली बार था जब उन्हें भूखा सोना पड़ा, उन्हें भूख का एहसास हुआ। ये कुछ ऐसा था जो हर किसी के जीवन में एक बार जरूर होना चाहिए। ये बात अनुपम मित्तल ने कही। उन्होंने कहा भूख का अनुभव हर किसी को होना चाहिए और उन्होंने 2 से 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया। हालांकि उनके दोस्तों ने उनकी मदद की, लेकिन फिर भी वो बार बार किसी की मदद नहीं लेना चाहते थे। चीजें ठीक हुई और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। लेकिन यह सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आखिर शादी.com की शुरुआत कैसे हुई। अनुपम मित्तल ने कैसे शादी.com की शुरुआत की, चलिए वो भी आपको बताते हैं। अनुपम जिस वक्त अमेरिका से भारत आए तो अच्छा खासा बिजनेस चला रहे थे और जॉब भी थी उनके पास पहले। लेकिन जब वो भारत आए तो उनके घर वालों ने जिद की वो जल्द से जल्द शादी कर ले और अनुपम उस वक्त शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन घर वालों ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला तो उनके दिमाग में उस वक्त आइडिया आया कि क्यों ना वो एक ऐसी वेबसाइट बनाए जहां सारी लड़कियों की जानकारी एक साथ मिल जाए, लोग आसानी से अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ सके। इसके बाद क्या था, उन्होंने शुरुआत कर दी सगाई.com की। और पहले तो वेबसाइट एनआरआईज में बहुत फेमस हुई, बाहर के लोगों में बहुत फेमस हुई और फिर जब ये वेबसाइट्स इंडिया में ज्यादा चलने लगी तो इसका नाम शादी.com कर दिया गया। पहले तो इस पर कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब ये मिडिल क्लास फैमिली से लेकर हर जगह बहुत ज्यादा आम हो गई है और हर कोई शादी.com से अपना लाइफ पार्टनर आसानी से ढूंढ लेता है। तो ये थी पूरी अनुपम मित्तल की कहानी कि कैसे उन्होंने भूखे रह के इतना बड़ा बिजनेस अपना खड़ा किया, कैसे उन्होंने एक जॉब ना मिलने के कारण दिन रात मेहनत की और फिर इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया और आज वो कई लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी वो इंस्पायर करते हो। आपको अनुपम मित्तल की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।